तो मेरा प्रश्न है आपसे कि जैसे अद्वितीय अद्वैय ज्ञान तत्व पर चाहिए था। सजातीय विजातीय रारा जी का मैंने एक प्रवचन सुना था, तो मैं उसमें समझ गई बोला है। आपका प्रश्न। सुनिए, जो जी आपने पूछा है अद्वैय ज्ञान तत्व, जी जी श्री कृष्ण को अद्वैय ज्ञान जी तत्व कहा जाता है। भागवत जी में एक श्लोक आता है, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। श्री कृष्ण अद्वैय ज्ञान तत्व है, यानी उनसे परे और कुछ भी नहीं है, स्वयं सिद्ध, कुछ भी उनके समान नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं जिसकी उन्हें बाहर से आवश्यकता पड़े। कुछ भी करने के लिए उन्हें किसी और शक्ति की आवश्यकता नहीं है, वो अपने में ही पूर्ण है। उनको अद्वैय ज्ञान तत्व कहते हैं। जो अद्वैय ज्ञान तत्व है उसमें तीन प्रकार का अभिन्नत्व होता है। पहला, सजातीय भेद राहित्य। एक होता है सजातीय भेद, वो भी ना हो। एक होता है विजातीय भेद राहित्य, वो भी ना हो। और एक होता है आत्म स्वगत, वो भी ना हो। तीनों ना हो। तो ये स्वजातीय क्या है? जैसे भगवान के अवतार हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब भगवान के, श्री कृष्ण के अवतार हैं। इसके अलावा भी बहुत प्रकार के अवतारों के विषय में आप सुना ही होगा श्री महाराज जी के मुखारविंद से। कुछ आवेशा अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं, वैभवा अवतार होते हैं, प्राभवा अवतार होते हैं। अनेक प्रकार के अवतार हैं। वराह अवतार, मत्स्य अवतार इत्यादि। नारद जी का अवतार हुआ, परशुराम जी का अवतार हुआ, बहुत प्रकार के अवतार और भी होते हैं। तो जितने भी अवतार हैं भगवान के, ये स्वांश कहलाते हैं। यानी भगवान की अपनी ही योग माया की शक्ति से ये अवतार होते हैं। भगवान ही अपनी किसी पावर को साकार रूप प्रदान करके इस संसार में जगत कल्याण के लिए भेजते हैं। जितने अवतार हैं ये हमारा कुछ काम करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं। ये और कुछ नहीं, भगवान की ही शक्तियां हैं। विभिन्न शक्तियां समय समय पर आती हैं, और कभी कभी भगवान स्वयं भी आते हैं अवतार लेके। तो ये जितने अवतार हैं वो सभी स्वांश कहलाते हैं। भगवान के स्वांश माने अपनी ही पावर को उन्होंने प्रकट कर दिया। और इसके अलावा कुछ विभिन्नांश हैं भगवान के, यानी उनमें भी कुछ भगवान में और उनमें साम्यता तो है, पूर्ण साम्यता जिनमें नहीं है। भगवान की शक्ति वो भी है, लेकिन पूर्ण शक्ति का उदय उसमें नहीं होता। जैसे जीव हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे वो नित्य सिद्ध महापुरुष हो, चाहे वो साधन सिद्ध महापुरुष हो, और चाहे वो हम जैसे मायाबद्ध जीव हो, ये सब उनके विभिन्न अंश हैं। ये विभिन्न अंश भी उनकी ही जीव शक्ति के अंश हैं। इसलिए उनमें उसमें भी भेद नहीं, उनकी ही सब शक्तियां है ना। जो स्वांश है वो भी भगवान की शक्तियां हैं, जो विभिन्न अंश हैं वो भी हम सब जीव भगवान के अंश है ना। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान ने कहा ना गीता में कि ममैवांशो, मम एव लगा रहे हैं, ये जीव और कुछ नहीं, मेरे ही अंश हैं। और ऐसे वैसे अंश नहीं, सनातन हम, सनातन अंश हैं, ऐसे अंश हैं। अंशो नाना व्यपदेशात प्रश्नोपनिषद, सभी ग्रंथों में बताया गया है कि जीव भगवान का ही अंश है। तो अंश और अंशी ये पृथक तो नहीं किए जा सकते। शक्ति और शक्तिमान को कोई अलग तो नहीं कर सकता, शक्तिमान से शक्ति को अलग कर ही नहीं सकते।
अगर शक्तिमान से शक्ति को अलग कर दिया तो शक्ति ही क्यों कहलाएगी, शक्ति से शक्तिमान को अलग कर दिया तो शक्तिमान ही वो क्यों कहलाएगा। शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो भगवान के स्वांश हैं उनमें और भगवान में भी कोई भेद नहीं, वही बने हैं अवतार भी, और जो विभिन्न अंश हैं उनमें भी कोई भेद नहीं, क्योंकि वो भी उनकी शक्ति के परिणाम है। और स्वगत भेद शून्य भी नहीं। स्वगत भेद कहते हैं जैसे हम लोग हैं, हमारे पास दो चीजें हैं, एक आत्मा और एक शरीर। कितना अंतर है। आत्मा तो दिव्य है और आत्मा शरीर जो है वो मटीरियल है। और इस शरीर में भी हमारे विभिन्न अवयव हैं और ये सब अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे हमारे जो स्किन है, ब्लड है, हड्डियां हैं, सब शरीर में विभिन्न प्रकार की जाने कितने तरह की चीजें हैं। शरीर और आत्मा तो भिन्न है ही। आंख है जो केवल देखने का काम करती है, कान है जो केवल सुनने का काम करता है, नासिका है जो केवल सूंघने का काम करती है। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हम आंख से सुन लें, कान से देख लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे तो स्वगत भेद बहुत ज्यादा है, भगवान स्वगत भेद शून्य भी है। क्यों? क्योंकि जैसी उनकी आत्मा है दिव्य चिन्मय, ऐसे ही उनका शरीर भी है। यानी शरीर भी वो खुद ही बन गए हैं। उनके अंदर जो कुछ भी है शरीर में, उनके आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि सब कुछ आनंद मात्र, वो आनंद का ही दिव्य ही बना हुआ है, वो कोई भेद नहीं। जैसे ये जो चीनी के खिलौने हैं, मान लीजिए किसी बच्चे ने एक हाथी चुन लिया कि हम ये लेंगे चीनी का, तो वो चाहे हाथी की सूंड खाए या कान खाए या पैर खाए या हाथी का पेट खाए, वो स्वाद एक ही होगा। उसमें जरा भी अंतर नहीं हो सकता स्वाद में कि जी हम अब हाथी का कान खा रहे हैं तो उसका स्वाद डिफरेंट होगा, पैर खा रहे हैं तो उसका स्वाद डिफरेंट नहीं, वो सब कुछ चीनी का ही बना हुआ है। ऐसे ही भगवान का सब कुछ आनंद का ही दिव्य ही बना हुआ है। इसलिए उनके शरीर के किसी भी अंग को कोई देखे उतना ही आनंद मिलेगा, वैसी ही दिव्यता मिलेगी, वैसा ही आकर्षण मिलेगा। हम लोग तो संसार में लोगों के केवल मुख को देखते हैं और मुख को देख कर ही बताते हैं सुंदर है असुंदर है। जो भी हम डिसाइड करते हैं उसका सौंदर्य वो मुख से होता है। लेकिन भगवान के जितना आंख में सौंदर्य और आकर्षण है, माधुर्य है, सौशील सौकुमार्य है जिस भी अंग में, वही उनके एक रोए में भी है। आप चाहे उनके आंख को देखिए, एक बाल को देख लीजिए, उनके एक रोए को देख लीजिए, उनके चरणों को देख लीजिए, कुछ भी जहां भी दृष्टि पहुंच जाए उसमें इतना आनंद है कि बड़े बड़े परमहंस, अमलात्मा परमहंस, बड़े बड़े हजारों वर्ष तक निर्विकल्प समाधि में रहने वाले मूर्छित हो जाते, सहन नहीं कर पाते उनके उस रूप को। क्योंकि हर चीज में, उनके प्रत्येक इंद्रिय में, प्रत्येक में, सब चीजें में एक सा आनंद है और एक सी शक्ति है। हम लोग तो आंख से ही देख सकते हैं ना, कान से नहीं देख सकते, लेकिन भगवान कान से देख सकते हैं, आंख से सुन सकते हैं और बिना आंख कान आदि के भी सब काम कर लेते हैं। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशिणोत्य कर्ण सवेति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम। वेद कह रहा है अपान, जो पैर नहीं है चलते हैं, हाथ नहीं है सब काम करते हैं, और कान नहीं है सुनते हैं, आंख नहीं है देखते हैं। आंख से देखने का भी काम कर लेते हैं, आंख से सुनने का भी काम कर लेते हैं, और नहीं भी है आंख और कान तो भी वो सारे कार्य कर लेते हैं। तो स्वगत भेद शून्य भी है वो।
किसी चीज में उनके अपने भी उसमें कोई अंतर नहीं है। हर चीज में वही शक्तियां, वही आनंद, वही सौंदर्य, वही माधुर्य, वही आकर्षण सब में भरा हुआ है। इसलिए वो अद्वय ज्ञान तत्व कहलाते हैं, क्योंकि सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है। मैंने आपको बता दिया सजातीय माने क्या है, विजातीय माने क्या है, और स्वगत भेद क्या है। वो तीनों भेदों से शून्य है, तीनों भेदों से रहित हैं श्री कृष्ण। इसीलिए उनको अद्वय ज्ञान तत्व कहते हैं। उनके तीन रूप हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति। कभी वो निराकार होकर संपूर्ण विश्व में व्याप्त भी वही है, उसी समय वो परमात्मा बनकर जीवों के अंतःकरण में बैठकर उनके कर्मों को भी नोट करते हैं, वैकुंठ में भी रहते हैं। और उसी समय साथ ही साथ वो जब चाहते हैं वो मनुष्य रूप में या किसी भी रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर भी आ जाते हैं। माइक शरीर देखने में लगता है कि उनका माइक शरीर है, लेकिन वो माइक नहीं होता। जन्म कर्म चमे दिव्यम, सब चीज उनकी दिव्य है और उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। कुछ भी करने के लिए उनको बाहर से किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितनी भी शक्तियां जो अवतार वगैरह है, जितनी भी शक्तियां हैं वो सब उन्हीं की तो शक्तियां हैं ना। इसलिए उनको बाहर से किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं। ये मतलब होता है अद्वय ज्ञान तत्व।